आयमा सारहाव गमके नितो झारखंड पनत रिनी सिरा मंत्री मानतान हेमंत सोरेन गमके तिकिन लिन नेहरेत किना दरा सर प्लीज सनाम खन पहल नोआ आर नोआ मंच रे मेना को मानतान को सनाम खन पहल अलिंग सेन तेहना नोआ टनीरे बोन जरवा आर फैकल्टी को इना नोंडे पे दुड़ू काना लेकिन तेहना नोआ जे आपे या नोंडे जरवा तलारे चेइंग नोआ थोड़ा गान एटा मायने ते एटा जाय नोए एहब का नोआ संस्था साव सावते जे नोआ तेहन आदिवासी तलारे लटू योगदान विषय रही गोड़ो एमया और नोडेरेन नोआ दिसम रेन आदिवासी गिदर को ऑल पढ़ाओ और उनको भविष्य चिकाते मौज बना ओना विषय रे ये गोड़ो एमाइमा आयमा दिसम दड़ा दड़ा कते और आयमा कमी होले कमी बढ़ाए दा अब तलारिया आदिवासी क्षेत्र रे कोरे चाहे ऑल पढ़ा रिया विषय हुयु चाहे खेल कूद विषय हुयु आयमा लेकाते लेकिन सामंत जी जो प्रयास मेरा नोआ प्रयास दो मेरा कि भारत दिसम रे अकोया प्रयास नौका प्रयास धरातल रे बांग नेलो कना जा नोडे नोआ किस टंडी रे बोन नेलदा और आपे जा दिसम फेन हिजू कना आपे जा दिसम ओड़ा दुआर खोन पे हिजू कना आपे पे नेले गया अबवा ओड़ा दुआर आतु दिसम चे लेका रेंगे तेतांग दिसम कना और ओंडे खोन उडुक कते मिमिटा गिदर सामंता जिया संरक्षण रहे कते मिटांग नोंकान दिसम रिया होरे उदु आपे कना जा दिसम ते आपे निश्चित रूप ते हिजू आना समय रे अपना जंगारे आपे पे तिंगू दाड़िया और अपना ओड़ा दुआर रेन गिदर पिदर को पे गोड़ो पे एम दाड़िया को इंग बतौर मुख्यमंत्री तहन आपया नोआ मंच रिंग सेटेर करना मिटंग आदिवासी होड़ नौकान मंच रे नोआ भारत दिसम करे तो बाबन नाम दाड़िया को मिटंग बारिया विरले गे होड़ को नोआ करे को सेटेरो कना आबोरन पंडित रघुनाथ मुर्मू जी सला आबोरन दिसम गुरु शिबू सोरेन जी दाड़ान कांता है आदिवासी होड़ को विकास चिकाते हुआ उन्हीं ठेन को नोए चेद लगी हिजू कांता है सामंत जी नित मिटंग फोटो युदु आए कांता है जा फोटो रे आबोरन पंडित रघुनाथ मुर्मू जी हो बनाया और आबोरन दिसम गुरु शिबू सोरेन जी हो बनाया और उनको आबो आदिवासी इतिहास जब नेलेदा बीर बुरु कोरेन तहननी होड़ कना बोन अडिगे आबो साई नेचर कान ताबोना लजा आनी समाज कना बोन दिसम होड़ सला अडी कम आबो समाज गुलो मिलो दड़े कना को लेकिन नीता जो समय कना आज जा लेका नित समय
रे परिवर्तन कना आर जाल का अड़ी चाड़ चाड़ते दिसम बदलो कना समय बदलो कना अगर ओना समय लेका आम बाम तड़ा मा बाम जीरा तो नवा दिसोम रे इना तायनो बन तहेना जालेका रेंगे नचार गो बाबा मेना कुआ उनका गे आबोरेन पीढ़ी को रेंगे नचार को तहेना ओनाते नवा समय चक्र रेया खेल रे बेस बड़ी जिनिस बुझाओ साव सावते बुद्धि विवेक चिकाते अबुआ मौजते कमी आए दिसम दुनिया रे चिकाते आलोबन एड़े होचो मा ओना चिकाते अबोबन बुझावा ओना रे तो मिटांगे हॉर मेना मात्र मिटांगे ओलो पढ़ा बाबोन गिदर पिदर ओलो पढ़ा मक्को आर काटंग हॉर बनुआ आर नवा ऑल पढ़ा नुकान धोन करना कि अगर मीधा मोस्ते मॉल पढ़ाओ लेखा होना दो कोई कुमड़ू बागो कुमड़ू दाड़े ओड़ा दुआरे पैसा कोड़ी में दोए खा होना कुमड़ू को कुमड़ू करते कोई दी तपिया लेकिन बुद्धि अगर आम ठन में ना खा होना बुद्धि दो कोई बागो कुमड़ू दाड़े आर नवा बुद्धि तेगे दिसम रे आम सक्सेसफुल होड़े बनाव दड़ेगा आज सामंता जी का ये मंच हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। एक तो बड़ी मुश्किल से हम लोग जैसे एक आदिवासी समाज से आने वाला नौजवान राज के शीर्ष पद पर पहुंचता है। विरले एकाध लोग होंगे देश के अंदर जो आज इन सब जगहों पर हैं। 2019 में जैसे ही हमको इस राज को दिशा अपने राज को दिशा देने का मौका मिला, ठीक से सरकार हम बनाए भी नहीं थे, कोरोना जैसा महामारी हमारे राज्य में आ गया, पूरे देश में आ गया। कोरोना का महामारी आप लोग को मालूम होगा। मुझे लगता है कि संस्था में सामंता जी इस बात को झेले होंगे कि सब अपना बच्चा को घर भेज दिए होंगे, सब बच्चा घर चला गया, पूरा देश लॉकडाउन जहां का तहां खड़ा हो गया। और झारखंड का तो इतना बुरा हाल कि अपना रोज का पेट पालने के लिए कितना लोग बाहर जाता था हम कभी जीवन में नहीं देखा, जितना उसमें हमको यह जानकारी मिला। और जब लॉकडाउन हुआ तो हमको समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। एक कहावत है, सर मुड़ाते ओले पड़े। ना स्वास्थ्य सेवा उतना मजबूत, ना कुछ, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने जिस तरीके से कोरोना पीरियड में अपने राज्य को और राज्य के लोगों के जीवन को बचाने का प्रयास किया, वो भी अपने आप में एक अलग ये रहा है। और उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े हैं कुछ काम करने में, तो समय इतना तेजी से बीतता है कि पता भी नहीं चलता। आज उस क्षेत्र में हमको, आदिवासी क्षेत्रों में हमको काम करने का मौका मिला। कई चीजों को हम लोगों ने बहुत तेजी से आगे बढ़ाया।
सामंता जी ने आपको बताया होगा कि देश में पहला झारखंड राज्य है जहां अपना आदिवासी के बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए 100% स्कॉलरशिप देता है। अब स्थिति ये हो गई कि वहां और मांग बढ़ गया, फिर एसटी, एससी, ओबीसी बच्चों को हमने भेजा। पहला बैच के बच्चे गए थे 7-8 बच्चे, जिसमें कुछ बच्चों ने तो वहीं नौकरी पा लिया। हम मन में तसल्ली हुआ, कम से कम वो समाज जो कभी विदेश तो छोड़ो, स्कूल की शिक्षा पाने के लिए तरसता है, अब गांव का घर का स्थिति यह है कि बच्चा पढ़ेगा कि घर चलाएगा। तो मां बाप भी बच्चा लोग को मजदूर बना देता है। गाय बैल बकरी चराता है, और गरीबी का आलम भी यही है। पहले जिएंगे तब तो आगे कुछ करेंगे। लेकिन इस सोच से अलग सामंता जी ने जिस तरीके से यहां पर 40,000 से अधिक बच्चों को इकट्ठा करके मुफ्त शिक्षा देने का काम करने का काम किया है, निश्चित रूप से इनको सैल्यूट करने का ये हकदार हैं। आज इसी को लेकर जो सामंता जी का जो ट्रस्ट को लेकर हम लोग यहां आए हैं कि हमारे राज्य में भी वो आए और हमें मार्गदर्शन दें और वहां के आदिवासी बच्चों को कैसे मुख्य धारा या कैसे विकास के पटरियों पर चलने का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है, इस पर हम मिलकर काम करें। समय का अभाव था, पहले तो पदाधिकारी को भेजने की बात थी कि आप खुद जाके दिखाइए, फिर मेरा भी मन हुआ कि नहीं, हम भी एक बार जाके दिखाते हैं। और वो इसलिए कि जो आपका कैंपस है, ये कैंपस के आसपास मैं पहली बार नहीं आया हूं। आज से 17-18 साल पहले भी मैं इस क्षेत्र में घुमा हूं। उस समय ये जंगल हुआ करता था। इधर 1-2 बिल्डिंगें नजर आती थी, उसमें से सामंता साहब का 2-4 बिल्डिंग दिखता था। लेकिन आज जब मैं यहां आया तो जहां हम अभी सर्किट हाउस में गए थे, रुके हैं, वहां से हम इधर आए तो हमको तो लगता है कि सर्किट हाउस गांव है और बाजार यही है। उधर तो कोई दिखता ही नहीं। और यहां का जो बच्चों चारों तरफ जो बच्चों का उत्साह और बच्चों का जो चहलकदमी है, उसको देखकर निश्चित रूप से यहां का वातावरण, यहां की आबोहवा पूरे देश में एक अलग वातावरण तैयार कर रहा है। आज उसी का परिणाम है कि आज ये कौन सा जगह हम नहीं जानते, इस जगह का नाम, ये जगह शायद जब मैं आया था इधर तो जंगल था। आदमी, हमको तो लगता है कि 7-8 बजे के बाद तो आदमी सड़क पे नहीं दिखता था, डर लगता होगा घूमने में। लेकिन आज सबसे पॉश इलाका, सबसे महंगा क्षेत्र बन गया। ये बताइए, ये इसमें किसी का बहुत बड़ा योगदान नहीं है। इसमें अगर योगदान है तो सामंता जी का और यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के बच्चों का।
इस वातावरण को बनाने में। और मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं, सामंता जी के इतने क्रू मेंबर जो यहाँ पर जितने फैकल्टीज हैं, टीचर हैं, स्टाफ हैं, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ, लगभग इन्होंने बताया 1 लाख लोग इन पूरे कैंपस को देख रेख में लगे रहते हैं कि आज जो यहां उपस्थित बच्चे हैं, यहां बच्चे नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी यहां बैठी है और बेहतर और मजबूत उज्जवल भविष्य को पकड़ने की तैयारी में और उसको पकड़ने की मदद करने में जो सामंता जी भूमिका निभा रहे हैं और उनकी जो टीम निभा रही है, निश्चित रूप से ये सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत उदाहरण के रूप में। बहुत सारे लोग आपके मंच में आए होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े हस्तियां आई होंगी। हमने भी देखा है, हमने भी गरीबी देखी है, तकलीफें देखी है, भूख भी देखा है। बहुत कमजोर वर्गों को बहुत मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। आज जिंदगी पूरी तरीके से कंपटीशन वाली जिंदगी है। एक बदलाव, एक अपने समाज का विकास तभी संभव है जब हम सब मिलकर पढ़ लिखकर अपने घर के अंदर में भी अपने परिवार से शुरू करते हुए समाज तक शिक्षा का कैसे हम विस्तार कर पाए, उस पर लगना होगा। कई बच्चे यहां ऐसे हैं जिनको अभी हमने देखा, जो बेचारे मुंह में आवाज नहीं, लेकिन मेरा पूरा आशा और विश्वास है इस वातावरण में कि ये वातावरण जिस तरीके से बना है और बनाया गया है आप लोगों के द्वारा, जो बच्ची बोल नहीं पा रही है वो बच्ची आने वाले समय में अपना तो अपना, इस संस्था का भी नाम रोशन करेगी और जो उसकी आवाज होगी वो दूर तक और इस वातावरण को और मजबूत बनाने में उसकी भी भूमिका होगी। बातें बहुत है, लेकिन करने के लिए भी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। हमने बहुत सारे संस्थाएं देखी है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी देखे हैं, बहुत सारे एनजीओज देखे हैं, बहुत सारे सोसाइटी ट्रस्ट देखा है, लेकिन जिस तरीके से सामंत जी का जो प्रयास है, ये प्रयास नहीं बल्कि इसमें एक जज्बा जब तक नहीं होगा तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता। आज इसके लिए, आज अगर हम अलग राज्य में हैं, झारखंड हमारा अलग राज्य बना, तो यूं ही नहीं बना। आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने बचपन, जवानी, बुढ़ापा उस राज्य को अलग करने के लिए लगा दिया। अब अलग हुआ और आज हम फर्क देखते हैं।
कि विकास की जो लकीर है, विकास की जो नदी है, वो किस तरीके से हमारे राज्य में पहुंचता था। एकीकृत बिहार जब हम थे तो विकास की नदी पटना से चलती थी और वो पानी झारखंड आते आते सूख जाता था, तो झारखंड के लोगों को कुछ मिलता ही नहीं। तो धीरे धीरे अभी हम लोग भी अपने पैरों पर खड़ा होने का कोशिश कर रहे हैं और इसमें देश के अंदर जो बेहतर काम करने वाले लोग हैं उनका भी साथ ले रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में। आज विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे बेहतर कर पाए, उसके लिए सामंता जी से हम शिक्षा लेने आए हैं ताकि हम भी अपने राज्य में कुछ कर सकें। अच्छा काम कोई भी कर रहा हो उसको सराहना चाहिए, मेरा ये मानना है। चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, जाति से आता हो, पार्टी से आता हो या कहीं से भी आता हो। तो इसीलिए आज यहाँ का मौसम भी शायद बहुत गर्मी का मौसम है, संजोग से आज आए तो थोड़ा सा ये भी लगा कि थोड़ा हम लोग बैठ पाए, नहीं तो शायद स्कूल भी बंद हुआ पड़ा है जो पता चला था। लेकिन गर्मी भी बहुत प्रचंड गर्मी है, लेकिन आज संजोग से मौसम अच्छा हुआ, आप लोगों को देखने का मौका हमें मिला और कुछ सीखने का मौका मिला, कुछ करने की एक जज्बा जगती है। आज जिस ट्रस्ट के माध्यम से किड्स और किस चलता है, मैं आज के इस शुभ अवसर पर कुछ तो लेके नहीं आया, लेकिन कुछ लेके जाने की मैं कोशिश में हूं। लेकिन आज इस मंच से ये घोषणा करता हूं कि आज इस संस्था को मैं कुछ दे तो नहीं पाया, लेकिन 1 महीने का वेतन जरूर मैं इस संस्था को दूंगा अपने का। पता नहीं 1-1.5 लाख रुपए हम लोगों को तनख्वाह मिलता है, उससे इस संस्था का क्या होगा ऊंट के मुंह में जीरा। लेकिन मेरी इच्छा है कि ये जुनून, ये हुनर मरे नहीं, ये जज्बा अब सामंता जी के साथ सबके मन में रहे, इसके लिए मैं ये योगदान करना चाहता हूँ। इसलिए 1 महीने का वेतन मैं इस संस्था को देना चाहूँगा। सरकारी तौर पर तो हो सकता है कि मैं कुछ घोषणा कर सकता, लेकिन अभी मैं इस बात को मैंने जानकारी नहीं ली, लेकिन मेरे हाथ में जो है सो मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के बेहतर और भविष्य उज्ज्वल के लिए। अड़ी सराव आपे सनाम गिदर को मौज तौलो पढ़ा पे दिसोम रे नाम कमाओ पे, IAS IPS बना पे, डॉक्टर बना पे, इंजीनियर बना पे, वकील बना पे, जज बना पे, तोबेगे दिसोम रे आबो समाज रेन होड़ मौज को तिंगू तहे दाड़ेया, लहा सेन को तड़ाम दाड़ेया। सनाम जाएगा रे इंजीनियर हो बिना लगती जरूरी गया, डॉक्टर हो बिना लगती जरूरी गया, वकील हो बिना लगती जरूरी गया, जज हो बिना लगती जरूर गया, पत्रकार हो बिना लगती जरूर गया। तोबे के दिसम रे आबो चेल का दिसम चला कना बना कना अन कानून को बनाओ दा बुझाओ दड़े आबो पैसा में सना भोड़ को कमावा, पैसा कमावानी रिया दिक्कत तो बांग कना सड़क रे सेनो पे ठेला रे गुपचुप आखरिंग दा उन्हीं गुपचुप आखरिंग के बिना आखरिंग करते 2 तल्ला ओढ़ाए बनाओ के दा। पैसा कमाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। मान सम्मान
और देश के प्रति और देश के और सही गलत के विषय में समझ पाने के लिए शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। हमने तो कई तरीके से स्कॉलरशिप शुरू किए हैं। आज हमारे राज्य में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पत्रकार, जज पढ़ने के लिए, उसके लिए कोचिंग क्लास करने के लिए, कंपटीशन तैयारी करने के लिए जो भी बच्चों को जरूरत पड़ेगा उसका पूरा का पूरा सरकार खर्चा उठाएगी। ये कानून हमने बना दिया ताकि हमारे राज्य के बच्चे पढ़े किसी भी क्षेत्र में। क्योंकि गरीबी इस तरीके से है हमारे आदिवासी समाज के बीच में कि थोड़ा सा, और खासतौर पर लड़कियों के प्रति तो ये स्थिति है कि थोड़ी बड़ी हो गई तो दूल्हा ढूंढने लगता है सब माँ बाप लोग। वो समय खत्म हो गया। अब पुरुष महिला कदम से कदम मिला करके चलने का वक्त है। सबको बराबर ताकत और क्षमता देश में पैदा किया जा रहा है। और सब देशों में जाके देखें, खबरें देखें, आजकल बहुत व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आप लोग देखते हैं, और सब देशों में देखिए। देश की बात छोड़िए, अपने ही देश के अंदर देखें, हिमाचल चले जाइए, उधर आसपास में अगर नेपाल उपाल देख लें, उधर महिला बड़ी तेजी से काम करती है। उधर तो कभी कभी यह भी सुनने आता है कि पुरुष से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। तो इसलिए काम करने में कोई पीछे नहीं, और काम करने में भी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए शायद मैं बहुत समय ले लिया, आप लोगों का अडी सराहव। जहां खोन पे है एकाना, जहां झारखंड रेन कनाप पे, उड़ीसा रेन कनाप पे, और नोआ संस्था रेन सामंता जिया नोआ कैंपस रे पे है एकाना हुई दाड़ेया ओड़ा लेका जिनिस तो बापे नाम दाड़ेया, लेकिन नोआ जरूरी मेन दाड़ेया कि मिटांग नौकान हर नोआ पर कैंपस खोन आपे पे पंजा दाड़ेया, जहां रे आपे अपनार भविष्य मौज पे बनाव दाड़ेया।